गाजीपुर में 24 घंटे के बाद भी धधक रहा है धुआं। आग बुझने के बाद भी चारों तरफ धुएं का गुबार। दिल्ली सरकार ने दिए जांच के आदेश। हर्ष विहार में चाकू से गोदकर की शख्स की हत्या। पुलिस ने आईपीसी की धारा 302 के तहत मामला किया दर्ज। पुलिस कर रही जगह जगह छापेमारी। कर्मचारियों ने निजीकरण के खिलाफ की 2 दिवसीय हड़ताल। पूर्वी दिल्ली के बैंकों में देखने को मिला असर। कोई बैंक नहीं है बंद, लेकिन कुछ स्टाफ है कम। शकरपुर में केजरीवाल का किया पुतला दहन। पूरी दिल्ली के 272 वार्डों में बीजेपी ने किया विरोध प्रदर्शन। बीजेपी ने कहा केजरीवाल ने किया है कश्मीरी पंडितों का अपमान। एडीएमसी के सफाई कर्मचारियों ने की फिर हड़ताल। शाहदरा नॉर्थ जोन सफाई कर्मचारियों ने जमकर किया हंगामा। कर्मचारियों ने बकाया सैलरी और पक्का करने की कही बात। नमस्कार, मैं आपके साथ अंकिता पाल। आप सभी का पूर्वी दिल्ली खास में एक बार फिर से स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। दिल्ली के गाजीपुर लैंडफिल साइट में सोमवार को लगी आग पर पूरी तरह से अभी तक काबू नहीं पाया जा सका है। मंगलवार को भी आग रह रहकर धधक रही थी। इससे आसपास के इलाके में काला धुआं फैला हुआ है। सोमवार को हालात बहुत ही खराब थे। सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। हालात अब थोड़े ठीक है, लेकिन घुटन अभी भी महसूस की जा रही है। इस मामले को लेकर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी कि डीपीसीसी को घटना की जानकारी दी और साथ ही अगले 24 घंटे में रिपोर्ट सौंपने का आदेश भी दिया है। लापरवाही बरतने वाले अधिकारी और कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि बार-बार चेतावनी देने के बाद भी नगर निगम सुधरने को तैयार नहीं है। वहां पहले भी आग लगती रही है। रिपोर्ट के आधार पर लापरवाही के लिए जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर हम सख्त कार्रवाई करेंगे। गाजीपुर लैंडफिल साइट पर लगी आग की वजह से इलाके में धुआं ही धुआं दिखाई दे रहा है। मरीजों को सांस लेने में भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा। अप्रैल महीने में डीपीसीसी ने भी गाजीपुर लैंडफिल साइट पर आग लगने के बाद पूर्वी दिल्ली नगर निगम पर 40 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था। लैंडफिल में आग लगने से क्षेत्र में प्रदूषण का स्तर बिगड़ जाता है। नवंबर 2020 में भी गाजीपुर स्थित कूड़े के पहाड़ में भीषण आग लग गई थी। गाजीपुर लैंडफिल साइट पर कूड़े के पहाड़ में आग लगने के बाद कई किलोमीटर तक चारों ओर धुआं ही धुआं फैला हुआ था। ईस्ट के सांसद गौतम गंभीर बार बार एसएलएफ साइट पर जाकर के एक अच्छी सी फ़ोटो खिंचाते थे और कहते थे मुझे बहुत चिंता है, मुझे बहुत समझ है और मैं इसकी समस्या का निवारण करने के लिए यहाँ एसएलएफ साइट पे आता हूँ। कल से इस एसएलएफ साइट पे गाजीपुर में लगातार आग लगी हुई है। इतना धुआं है कि अगर आप और हम वहाँ 10 मिनट खड़े हो जाएं तो हमारी तबीयत खराब हो जाए। 1 महीने में तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी इस एसएलएफ साइट के कूड़े का निस्तारण सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। इस पे आग लगती है। मुझे ऐसा लगता है कि सांसद गौतम गंभीर जी आज आईपीएल के मैच चल रहे हैं, कहीं आईपीएल के मैचों में बिजी हैं, जिसकी वजह से आज उन्हें ये धुआं दिखाई नहीं दे रहा, आज उन्हें आग दिखाई नहीं दे रही। कल से वो इस साइट पे जाकर के विजिट करने नहीं गए। कल से उन्होंने इसके संज्ञान लेने की आवश्यकता नहीं समझी कि आखिर क्या हो रहा है उनके संसदीय क्षेत्र में के अंदर। हमारी स्थायी समिति के अध्यक्ष वीर सिंह पवार जी गए हैं, लगभग 2.5 घंटे वहाँ मौजूद रहे हैं। उन्होंने निरीक्षण किया, एक रिपोर्ट दी है। जब तक वहाँ से आग बुझ नहीं गई तब तक वो आए नहीं है वापस। आग बुझने के बाद ही वो वापसी आए। उन्होंने मुझे रिपोर्ट दी है। हमारे अधिकारी ईएनसी दिलीप जी, उनके यहाँ जेईई एक्शन से वहाँ मौजूद थे और अपनी मौजूदगी में अपनी देखने में बहुत जल्दी से तत्परता से काम करवाया। पानी के छिड़काव करने के लिए टैंकर गए हुए हैं। समय लगता है, कोई आग तो एकदम लग जाती है लेकिन उसको शांत करने समय लगता है और मुझे लगता है कि शाम तक धुआं भी खत्म हो जाएगा। अभी थोड़ा बहुत है वो भी खत्म हो जाएगा। आग पर काबू तो पा लिया गया है, लेकिन कुछ परेशानी वहाँ के लोग अभी भी जो है वो फील कर रहे हैं, क्योंकि कारण ये है कि वहाँ आग बुझने के बाद जो धुआं है वो बहुत ज़्यादा है। ऐसे में उस पर भी स्प्रिंकल मशीनों के द्वारा चाहे पानी डालने का काम किया जा रहा हो या वैसे, तो काबू पाने का काम तो किया ही जा रहा है और बहुत जल्द वहाँ राहत की खबर मिलेगी। कैमरा पर्सन मोहित के साथ मैं वंदना कश्यप, कैंत, सीसीएन।
उत्तर पूर्वी दिल्ली के हर्ष विहार से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने एक लड़के की चाकू गोद कर हत्या कर दी। पुलिस ने आईपीसी की धारा 302 के तहत मामला दर्ज कर लिया है और पुलिस जगह जगह छापेमारी भी कर रही है। ये 3:45 बजे मैं ड्यूटी पे था है जी, मतलब यहाँ आके मैं खड़े हुआ हूँ मैं तो बस खाली और 5-6 लड़के हैं, उन्होंने मतलब वो घेर के नहीं नीचे गिरा के चक्कू पेल दिए। एक वहाँ बच्चा आया 4:45 बजे करीब, ऐसा इतना बड़ा बच्चा था, उसने कहा अंकल तुम चिंटू के पापा? मैंने कहा हाँ जी। मैंने कहा बैठेगी कि वहाँ के चक्कू मार दिए। बस चक्कू का नाम सुनते ही मैंने यहाँ पे लड़की को आवाज़ मारी है, मैंने कहा भाग के चक्कू मारी चक्कू। मैं तो ये कहना चाहूँगा जो मेरे बच्चे को मारा तो नहीं सजा तो उनको मिलनी चाहिए था। सर ये ऐसे कोई 3:30 बजे के आसपास की बात है। वो 10 मिनट पहले ही मेरे पास से गया था कि मैं काम पे जा रहा हूँ, काम पे कह के निकला था घर से कि मैं काम पे जा रहा हूँ, मेरे से बता। सर जैसे ही हमें पता चला कि ऐसे बात होगी कि एक लड़का आया भागा घर पे, तो उसने कहा चिंटू को चक्कू मार दिया और यहाँ पड़ा है। तो मैं और चिंटू के पापा तुरंत ही भागे, तो जाके देखा लड़का बेहोश था और सारा खून हो गया था, सारा ब्लीडिंग हो रही थी काफ़ी। सर वो बच्चा बहुत नायक, बहुत ग्रेट बच्चा जिसे कहते हैं भगवान, वो बच्चा बहुत बेहतरीन था, किसी को नसीब को मिलता है, इतना ग्रेट बच्चा है वो। मैं इससे ज़्यादा किसी कहना नहीं चाहता। तो कितने दिन से जानते हैं इनके माँ बाप? सर मैंने 2014 में प्लॉट दिया था, मैं जब से जानता हूँ जी। तो और क्या कहना चाहेंगे? बस इतना कहना चाहता हूँ कि बच्चों को इंसाफ मिलना चाहिए। मेरे बिल्कुल टच में रहता है वो जी। और बहुत अच्छा लड़का था, किसी को लड़ाई नहीं झगड़ा नहीं कुछ नहीं। हमें तो बड़ा सदमा लगा इस चीज़ का। जी जी। तो क्या कहना ऐसा कैसे हो गया, और उनके जो उन्होंने ये काम करा उनको सज़ा मिलनी चाहिए चीज़ की। कर्मचारियों ने निजीकरण को लेकर 2 दिवसीय हड़ताल की थी। यह हड़ताल सोमवार और मंगलवार को थी। आपको बता दें कि जिसका असर पूर्वी दिल्ली के बैंकों में भी देखने को मिला है। बैंकों में आने वाले लोगों ने जो कुछ काम किए जा रहे हैं और कुछ कामों के लिए उन्हें वापस भी भेजा जा रहा है और साथ ही 1 अप्रैल को आने के लिए कहा जा रहा है। हालांकि बैंक कोई बंद नहीं है, लेकिन कुछ स्टाफ कम है और कई बैंकों में काम पहले की तरह ही चल रहा है, जहां हड़ताल का कोई भी असर नहीं देखने को मिल रहा है। तो उन्होंने कह दिया काम नहीं हो रहा है, बिल्कुल एम्प्लॉइज बैठे हुए अंदर है, मना कर दिया। क्या काम करवाने आए थे आप? मैं एक तो पासबुक बनानी थी, एक और पूछना था उससे फर्क का, मना कर दिया। करे अकाउंट तो मैंने खुलवा लिया था। किस बैंक में? पंजाब में अकाउंट मैंने खुलवा लिया था। एटीएम आ गया, पासबुक आ गई, पिन नंबर नहीं आया ना चेकबुक आई। अच्छा। वो केवाईसी नहीं करी इन्होंने, 1 महीना हो गया मुझे, कुछ भी नहीं बोल रहे। कह रहे केवाईसी करेंगे तो 2-3 दिन में आना। मुझे अपना आधार कार्ड लिंक कराना है, अपडेट कराना है। नहीं हो रहा है काम तो यहाँ इस ब्रांच में तो हो रहा है काम। मैं स्लिप लेने आया था पर देखा वो स्टाफ है कम है, पर वजह स्ट्राइक की वजह है होगी। स्ट्राइक है 2 दिन की शायद। नहीं, और बैंकों में भी स्ट्राइक का असर है। बैंकों में तो इसका कोई असर नहीं दिखाई दे रहा है। बैंकों में सब काम वैसे ही हो रहे हैं, पब्लिक डीलिंग भी हो रही है, ऐसा भी कुछ देखने में नहीं आया। बैंकों में हमारा रोज़ जाना रहता है लगभग, तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है। स्टाफ भी पूरा है, काम भी सब हो रहे हैं। पूर्वी दिल्ली के शकरपुर में बीजेपी ने सीएम अरविंद केजरीवाल का पुतला दहन किया है। दरअसल दिल्ली विधानसभा में कश्मीरी हिंदू पंडितों का अपमान करने वाले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के कहने पर दिल्ली के 272 वार्ड में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा में पिछले दिनों सत्र के दौरान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी द्वारा द कश्मीर फाइल्स फिल्म को टैक्स फ्री किए जाने के जवाब में कहा था कि आखिर फिल्म को टैक्स फ्री कराने की क्या जरूरत है। फिल्म के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री को कहकर फिल्म को यूट्यूब पर डाल दें, सभी लोग फिल्म देख लेंगे। बीजेपी तब से ही लगातार आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल का विरोध कर रही है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि केजरीवाल ने कहीं ना कहीं इस ढंग से कश्मीरी पंडितों का अपमान किया है, जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दिल्ली में जितने भी मंडल हैं उन सभी मंडलों में हुए भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के आह्वान पर ये कार्यक्रम रखा गया था। जिस प्रकार हम सभी ने देखा है, पूरी दिल्ली ने देखा, पूरे देश ने देखा है कि कैसे एक मुख्यमंत्री की भाषा, अभद्र भाषा में उन्होंने अपने कश्मीरी पंडितों का उपहास उड़ाया है। वो मात्र एक फिल्म नहीं है, वो एक सच्चाई है। उस सच्चाई को कहीं भी कोई ये नहीं कह सकता कि काल्पनिक है। बहुत फिल्में बनी, कश्मीर पे बनी, लेकिन वो कहीं ना कहीं मुसलमानों को फेवर में दिखती थी। हम ये नहीं कहते कि किसी के फेवर में कुछ भी बने, लेकिन जो असली घटना है वो सबके सामने इस फिल्म के माध्यम से दिखी। और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने यही तो कहा कि इस फिल्म को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें, उसके लिए टैक्स फ्री करें। इससे भी पहले घटिया से घटिया फिल्में हैं, उन्होंने टैक्स फ्री करी,
लेकिन ये ऐसी फिल्म जिसमें पूरी सच्चाई दिखाई गई है, उसके लिए टैक्स फ्री करने की मांग उठाना, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मांग उठाना कहाँ से गलत था? इसकी रीत तो मैं क्या सारी दुनिया जानती है। जो कश्मीरी पंडितों पे जो पिक्चर बनाई है अग्निहोत्री जी ने, द कश्मीर फाइल्स, उसकी जो घटिया मजाक उड़ाई है केजरीवाल जी ने और उनके विधायकों ने, ये बहुत ही शर्मनाक बात है और इसके लिए हम जो है विरोध कर रहे हैं। पूर्वी दिल्ली नगर निगम के कर्मचारी काफी दिनों से सैलरी को लेकर प्रदर्शन करते नजर आ रहे थे। आपको बता दें कि मंगलवार को फिर से सफाई कर्मचारियों ने शाहदरा नॉर्थ जोन में प्रदर्शन किया है और अपनी मांगे रखी और सैलरी के साथ साथ पक्का करने की बात भी कही है। सफाई कर्मचारियों का कहना है कि अब एमसीडी का एकीकरण हो चुका है, तो हमें उम्मीद है कि हमारी रुकी हुई सैलरी समय पर मिलेगी। देखिए, शाहदरा नॉर्थ जोन के अंदर प्रदर्शन किया है। सबसे बर्निंग इशू बन रहा है सैलरी का। तीसरा महीना हो गया है, सैलरी नहीं आ रही है, उसको लेकर। दूसरा, डिपार्टमेंट ने एक ऑर्डर निकाल रखा है, जो कर्मचारी वार्डों में काम कर रहे हैं हमारे इलाकों में, उनको वहाँ से हटाकर और हॉस्पिटल में और स्कूल में भेजा जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि वार्ड में सफाई सफ़र करेगी, अब वहाँ काम चल रहा है, वहाँ चले जैसे भी चल रहा था, या जो भी प्राइवेट लोग लग रहे थे वो काम कर रहे थे। अब वार्डों से कर्मचारी को दिक्कत हो रही है, हमारे कर्मचारियों को दिक्कत हो रही है, तो वहाँ पर हॉस्पिटलों में टैल धुलवा रहे हैं, जबकि हमारे सफाई कर्मचारी का काम नहीं बनता। उसको झाड़ू लगाना है, कूड़ा उठाना है, नाली करना, ये काम करना है, लेकिन उनसे वो काम लिया जा रहा है, जबकि उस काम के लिए एक अलग से पेशेंट केयर अलाउंस लगता है, जिसका राशि लगभग 4150 रुपया बनती है। या तो उनको वो लागू की जाए, अगर उनसे वो काम लिया जाएगा, पेशेंट केयर अलाउंस वो लागू किया जाए तो ठीक समझ में आता है। ऐसे ही बिना सुविधा के काम कराना गलत बात है। अभी आप लोगों की मांगे क्या है? हमारी मांग ये है, सबसे पहले तो सैलरी दी जाए, और मांग तो बात की बात है कि जब चूल्हा ही नहीं जलेगा तो कैसे बात बनेगी। कोई कार्ड तो बना हुआ नहीं है जो बीमारी के लिए इस्तेमाल कर ले, कैशलेस कार्ड वगैरह कुछ नहीं है सुविधा। दूसरी बात, आज कर्मचारी हमारा तकरीबन नहीं तो 15-20 सालों से कच्चों में जूझ रहा है। मात्र 12-14 हज़ार रुपये में क्या गुजारा होता है। एवजीदारों में 4-4 दिन मिलते हैं। तो हमारा इशू तनख्वाह और प्लस पक्का करना। अब तीनों एकीकरण हो गए हैं, तो हम इन सरकारों से, जिस भी सरकार ने अपने अंडर लिया, चाहे मोदी साहब ने लिया हो, बीजेपी ने लिया हो, केंद्र ने लिया हो, जिस सरकार ने भी अपने अंडर लिया है, तो हम ये अपील करते हैं कि अब हमारा कर्मचारी को पक्का कर दिया जाए। देखिए, उम्मीद तो पूरी है। जैसा पिछले बार था, हमारे तीनों निगम अलग अलग थे, तो पैसे की काफ़ी किल्लत रही है। मैं कि अब मुझे लग रहा है कि हमें लग रहा है कि अब ये किल्लत ख़त्म हो चुकी है हमारी। तो हमने जो आज जो प्रदर्शन किया है, सैलरी के लिए करा है, और जो कुछ कर्मचारी हमारे हैं कि जो हमारे वार्ड से उठा उनको हॉस्पिटल में, स्कूलों में भेजे जा रहे। दिल्ली में मंगलवार को एक बार फिर से पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी की गई है। पेट्रोल के दाम 80 पैसे प्रति लीटर और डीजल के दाम 70 पैसे प्रति लीटर बढ़ा दिए गए हैं। इस समय पेट्रोल की कीमत 100 रुपए 21 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमत 91 रुपए 47 पैसे प्रति लीटर हो चुकी है। जनता पर महंगाई की मार लगातार पड़ रही है। आपको बता दें कि तेल की कीमतों में पिछले 7 दिनों में 6ठी बार बढ़ोतरी की गई है। पूर्वी दिल्ली के लोगों का कहना है कि अभी पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं और धीरे धीरे सब्जियों और फलों के दाम भी बढ़ जाएंगे। ऐसे में गरीब जनता कैसे सरवाइव करेगी? सरकार को जनता के बारे में सोचना चाहिए। देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर पेट्रोल ने शतक मार दिया। आपको अगर हम दिखाएं, आज जो पेट्रोल है वो 100.21 पहुंच गया है, जिस वजह से यहाँ पर लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो अगर बात की जाए आज की, तो आज 80 पैसे बढ़े हैं। पेट्रोल बड़ा महंगा हमें लग रहा है, थोड़ा सस्ता होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में तो इतना महंगाई नहीं हुई है अभी, लेकिन यहाँ पता नहीं क्यों बढ़ाए जा रहे हैं। सस्ता होना चाहिए। पेट्रोल के दाम बढ़ने से जो है महंगाई पे इतना असर पड़ेगा। आप देखो, जो है रोज़मर्रा की चीज़ें इतनी महंगी हो जाएंगी, चाहे जो है वो जो है सब्जी हो, दवाई हो, कुछ भी हो, हर सब चीज़ों के रेट बढ़ जाएंगे, जिसका जो है आम जनता पे बहुत बुरा असर पड़ेगा। पेट्रोल को दाम को लेकर सरकार को इसके ऊपर थोड़ा नियंत्रण करना चाहिए। जिस हिसाब से दाम बढ़ रहे हैं उस हिसाब से आजकल लोगों की इनकम नहीं है, लोगों के बजट बिगड़ रहे हैं। अब पेट्रोल के दाम महंगे हो रहे हैं तो हर चीज़ों पे रेट बढ़ते चले जा रहे हैं। रेट किसी चीज़ पे नहीं घट रहे। ट्रांसपोर्ट हो गया, आपका घर का सामान हो गया, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हो गई, सब पे रेट्स बढ़ रहे हैं इस टाइम। लोगों का कहना है कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने के बाद जो है सब्जी और फलों पर भी दाम बढ़ सकते हैं। इसको लेकर सरकार को कुछ ना कुछ निर्णय लेना चाहिए। कैमरा पर्सन अनिल मेहरोल के साथ मोहित शर्मा, सीएसएन न्यूज़, दिल्ली।
दिल्ली में बसों को लाइंस में चलाने के लिए सड़कों पर बस लेन बनाई गई है, जिन पर बसें और माल वाहनों को चलाया जाएगा। ये नियम 1 मई से लागू किया जाएगा। इस नियम को सख्ती से लागू करने के लिए अब सरकार ने बस चालकों पर 10,000 का जुर्माना लगाया गया है। आपको बता दें कि जिससे कि वे इन नियमों को सख्ती से पालन करेंगे। वहीं बस ड्राइवरों का यह भी कहना है कि जुर्माना लगने से पहले उन लाइंस को क्लियर किया जाए जिन पर बस लेन तो बनी है लेकिन उन पर अतिक्रमण है, गाड़ियां पार्क है, रेहड़ी पटरी भी लगी है। पहले उसे साफ करें फिर जुर्माना लगाएं। 10,000 का होना चाहिए और सभी के लिए होना चाहिए, वो हमारे लिए भी होना चाहिए और जो कार वाले अपनी लाइन चेंज करते हैं उनके लिए भी होना चाहिए। और कोई भी सिस्टम अगर हमारी लाइन के बीच में आता है तो उसका नंबर लेना चाहिए और उसके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई जो होती है वो करनी चाहिए। केवल एक बस ड्राइवर ही नहीं, सभी के ऊपर लाइन चेंज में सभी के ऊपर होना चाहिए। बिल्कुल हम पहले से करते हैं। कुछ लोग हैं जो नहीं कर पाते किसी वजह से, जैसे कि लाइन में चल रहे हैं तो कार आ गई, चेंज लाइन करनी पड़ती है। कुछ लोग वो हैं, अदरवाइज कोई फर्स्ट लाइन में नहीं आता है। सब लोग अपने आप को सेफ और सुरक्षित ड्राइव करने की कोशिश करते हैं, कमर्शियल वाहन वाले। मैडम ये हमें तनख्वाह कितनी देते हैं? जुर्माना उसमें कहाँ से बच्चे पाल लेंगे, तनख्वाह देंगे उनको? ये चालान भरेंगे उसमें? तनख्वाह तुम्हारी वजह से कट पीट के आती है। जुर्माने का अमाउंट ज़्यादा लगता है आपको? ज़्यादा है जी, 10,000 रुपये बहुत ज़्यादा है अमाउंट। 10,000 कौन भरेगा? 2 ड्यूटी कर ली चलाते, कभी कभी ओवरटेक भी करना पड़ जाता है हमें। जब जैसे हमारी गाड़ी लेट है, कहते जी हमें तो चक्कर पूरे मारने हैं, क्या करें हम? गाड़ी तो ओवरटेक करना पड़ेगी, भगाना पड़ेगी, थोड़ी बहुत तो गाड़ी चलाना पड़ेगी ना। हादसे होते हैं, लापरवाही से हादसे होते हैं, वैसे अपने कंट्रोल में गाड़ी चलेगी तो कोई हादसा नहीं होता। अब ये तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए ना जी, इतना लाइन से चलेंगी गाड़ियाँ, नहीं चलेंगी, टाइम कवर होगा नहीं होगा। वही उसमें क्या होता है, जो सरकार ने रूल निकाला है ऐसा इसका लाइन में चलने का, तो ये तो अगर हम लाइन में चलते हैं तो हमारी लाइन भी क्लियर होनी चाहिए ना। तो कहाँ चल पाएंगे उस पर? आधी पट्टियाँ तो गिरी पड़ी हैं, वो लोग बाग अपनी गाड़ियाँ कार वार खड़े करके चले जाती हैं। एक्सीडेंट देखो जी, एक्सीडेंट तो एक ऐसी बात है, अगर गाड़ी कंट्रोल में चलाओगे तो एक्सीडेंट नहीं होते। बाकी एक्सीडेंट ऐसे हो जाते हैं कि कभी हम सही चल रहे हैं तो दूसरे जो छोटी गाड़ी वाले होते हैं वो खुद आगे चिपट जाते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्व प्रांत कार्यवाहक ईश्वर दास महाजन का निधन हो गया। वे करीब 100 साल के थे। महाजन संघ के वरिष्ठ प्रचारक रहे थे और इमरजेंसी में वे जेल भी गए थे। बीजेपी के नेताओं ने बताया कि उन्होंने बीजेपी को अपना समय दिया है और इनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। ईश्वर दास महाजन को श्रद्धांजलि देने बीजेपी के कई बड़े नेता मौजूद रहे। डॉक्टर हर्षवर्धन और साथ ही विजेंद्र गुप्ता जैसे कई नेता मौजूद रहे। देखिए, माननीय ईश्वर दास महाजन जी दिल्ली के बहुत ही वरिष्ठ संघ के कार्यकर्ता रहे और मेरे पिताजी का उनका बड़ा अच्छा संबंध रहा और हमेशा वो अपना असूलों का जीवन उन्होंने जिया आखिरी समय तक। और इस उम्र में भी 99 वर्ष उनकी उम्र हो गई थी। इस उम्र तक भी वो प्रतिदिन शाखा जाना और संघ के बारे में सारी बातें करना, अभी तक उनका जीवन ऐसे चलता रहा। बस वो 100 वर्ष के पूरे होने वाले थे, ये कमी हमारी जो हमेशा खलेगी। मगर उन्होंने दिल्ली में हज़ारों कार्यकर्ताओं का निर्माण किया है, हज़ारों कार्यकर्ताओं को के अंदर में संस्कार डाले हैं देशभक्ति के बारे में। तो ये हमेशा जो उन्होंने ये बीज बोया है, ये हमेशा दिल्ली में पार्टी के भी काम आएगा। और देखिए, आयु ही उनका कारण रहा, स्वास्थ्य उनका हमेशा अच्छा रहा। उनके स्वास्थ्य से हम लोग भी प्रेरणा लेते रहे। उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए बहुत कार्य किया, स्वदेशी जागरण मंच के लिए कार्य किया, नमामि गंगे से जुड़े हुए थे, राजनीतिक क्षेत्र में उन्होंने बहुत काम किया। हर जगह पर उन्होंने अद्भुत पहचान बनाई। शिक्षा जगत से थे, स्कूल उनके अपने चलते थे। हमने उनसे पूरे जीवन और हमारे जैसे सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने बहुत प्रेरणा ली है। यही वजह है कि यहाँ पे आपने देखा होगा कि दिल्ली के नेता विपक्ष, दिल्ली के अध्यक्ष, दिल्ली के संगठन मंत्री जी, राष्ट्रीय हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन जी और अन्य नेता बहुत मात्रा में यहाँ उपस्थित हैं। और ईश्वर दास महाजन जी, आज उनका अंतिम संस्कार नहीं होगा क्योंकि उन्होंने देहदान दधीची समिति को अपना शरीर दान कर दिया था और इस नाते से आज उन्हें मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज, वहाँ पर छात्र उनके शरीर से कुछ और पढ़ पाएंगे, सीख पाएंगे। उन्होंने अपना जीवन तो दिया ही दिया, अपना शरीर भी मरणोपरांत वो भी दान दे दिया कि मेरा शरीर भी किसी के काम आए। पूर्वी दिल्ली के ज्वाला नगर में
भगवत गीता का आयोजन किया गया। यह भगवत गीता 23 मार्च से चल रही थी। अब कथा का समापन हो चुका है। भगवत गीता सुनने के लिए काफी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। कथा में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के बारे में श्रद्धालुओं को बताया गया और श्रद्धालुओं में काफी खुशी भी देखने को मिली। तो ये 7 दिवसीय भागवत है। 8वें दिन भंडारा होता है। 23 तारीख से ये भागवत आरंभ हुई थी। आज भागवत जी का अंतिम दिवस है। कल विशाल भंडारे का आयोजन होगा और ज्वाला नगर का पूरा क्षेत्र बहुत बढ़ चढ़ करके इस आयोजन में रुचि लेता है और सबके सहयोग से ये आयोजन रखा जाता है और प्रतिवर्ष रखा जाता है। आज के समय में हर व्यक्ति मनुष्य धन के पीछे भाग रहा है। धन से संसाधन तो आ सकते हैं लेकिन सुख और शांति नहीं, और गीता ज्ञान यज्ञ से ये सब चीज़ें मिलती हैं। आज युवा भी इस चीज़ पर ध्यान दे रहा है। आते हैं समय के हिसाब से, जो युवा पढ़ रहे हैं वो पढ़ाई पर ध्यान दे रहे हैं, कुछ काम में लगे, लेकिन जैसे भी समय मिलता है वो आते हैं। धर्म के लिए होता है, सनातन धर्म के लिए, संस्कार के लिए ये भगवत गीता, भगवान गीता में कहते हैं जो प्रकृति के साथ सहयोग नहीं किया, प्रकृति का सहयोग नहीं किया या समाज की सेवा नहीं किया, उसका जीवन व्यर्थ है। फिलहाल पूर्वी दिल्ली खास में आज के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए CCN लाइव।